आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका वहां लगा जहां पाकिस्तान एटम बम का टेस्ट करता है। पाकिस्तान की एटमी टेस्टिंग साइट पर बलोचों का झंडा लहरा रहा है। बलोचों ने ऐलान कर दिया, अब बलूचिस्तान का टेस्ट मत करो, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग है। कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, ये सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। काफी एक मैं कहूंगा बढ़िया कंट्री का नाम है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की जो डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्होंने 85% बलूचिस्तान का जो इलाका है इसे सिक्योर कर लिया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर बन्नू में पुलिस स्टेशन के ऊपर, और 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 100 से ज्यादा टीटीपी के फाइटर्स ने हमला कर दिया। क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ऐसे डिटेल सामने आए हैं कि अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आप इनकी कोई जंग भी देख लें, इन्होंने हमेशा कौम की नाक कटवाई है, इन्होंने हमेशा कौम का सर नीचा किया है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान का राष्ट्रीय झंडा अनिवार्य कर दिया गया है। बलूचिस्तान में हर कार्यक्रम में बलूचिस्तान का राष्ट्रगान गाना जरूरी कर दिया गया। बलूचिस्तान में जिस मकान पर पाकिस्तान का झंडा दिखेगा उसको गद्दार घोषित किया जाएगा। आप किसी इंडिपेंडेंट कमीशन से इंक्वायरी करा लें, सबका सर शर्म से झुक जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने हमेशा हर जंग हारी है और कौम को बदनाम करवाया है। पेटा में आजाद बलूचिस्तान का झंडा लहराने लगा। बलूचिस्तान ने अपना राष्ट्रगान लॉन्च कर दिया। बलूचिस्तान ने अपना सरकारी रेडियो शुरू कर दिया। वहां पर पंजाबी गानों पर तेरे नाल नचना पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। कोयटा शहर में जहां पर जनाजे रख के पूरा कोयटा शहर सोगवार बैठा है, और वो जनाजे भी सिविलियंस के नहीं है, वो बावर्दी पुलिस एहलकार बेटों के हैं जो रियासत के अपने बेटे हैं। जहां पर जनाजे पड़े हुए वहां पर तेरे नाल नचना पर नाच रहे थे। कोई अकाउंटेबिलिटी है हमारे अंदर? जय हिंद दोस्तों, एमबीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है जब बलोच एक्टिविस्ट ने दावा किया कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की फोर्सेस ने 85% इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया है। हालत इतनी सीरियस है कि बलूचिस्तान ने अपना नया नेशनल एंथम, अलग फ्लैग और अपनी खुद की करेंसी बलूची फालूस तक डिक्लेयर कर दी है। ज़मीनी हकीकत इतनी खौफनाक है कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से चीन ने अपने अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स बंद करने और इंजीनियर्स को वापस बुलाने की धमकी दे दी है, जिससे पाकिस्तान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री भले ही इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच छुप नहीं रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे 1971 में बांग्लादेश बना था, ठीक वैसी ही सिचुएशन आज बलूचिस्तान में बन रही है, जहां पाकिस्तानी मिलिट्री का क्रूर चेहरा देखकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब बस देखना यह है कि बलूचिस्तान की इस आज़ादी की जंग में भारत की एंट्री कब होती है और पाकिस्तान का खात्मा कैसे होता है। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। 55 साल के बाद पाकिस्तान फिर टुकड़े टुकड़े हुआ। सड़क पर बलूचिस्तान का झंडा लहरा रहा है, घरों पर बलोचों का विजय ध्वज लहरा रहा है, टेलीफोन टावर पर बलोचों का परचम लहरा रहा है, और मुनीर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। जिन घरों पर पाकिस्तान का झंडा है, जिस इमारत में पाकिस्तान से हमदर्दी की निशानियां हैं, उनको बलूचिस्तान में गद्दार करार दे दिया गया है। यह पाकिस्तान का चाकी शहर है। यहीं पर पाकिस्तान ने 1999 में एटम बम का परीक्षण किया था। यह इलाका पाकिस्तानी आर्मी के लिए बेहद अहम है, लेकिन अब यहां भी बीएलए का कंट्रोल हो गया है। बलूचिस्तान के 85% इलाकों पर बीएलए का कब्जा हो गया। 85% हिस्से ने पाकिस्तान से अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है। जहां पर अभी पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी है, जहां पर पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा है, वहां पर बलोचों का धावा जारी है। बलूचिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के लिए, आसिम मुनीर के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है। यहां पर जिस फौजी की पोस्टिंग की जाती है, वो अगर जिंदा लौटता है तो उसको सबसे बड़ा किस्मत वाला कहा जाता है। बलूचिस्तान और केपीके में 2024 में 2000 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 2025 में यह आंकड़ा 3000 पार कर गया था।
अभी 2026 आधा गुजरा है और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों की लाशों का अंबार लगने लगा है। बलूचिस्तान अब एक विद्रोह भर नहीं रहा, बल्कि बात अब बगावत से आजादी में तब्दील हो चुकी है। तो वहां से एम्बुलेंस और जो रीइंफोर्समेंट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग थे, फ्रंटियर कोर के थे, पुलिस थे, वो रीइंफोर्समेंट्स को वहां भेजा जा रहा था। और जब वो रीइंफोर्समेंट के कॉन्वॉयज वहां आ रहे थे तो उनकी भी फील्डिंग लगी थी, उनके ऊपर भी एम्बुश अटैक हो गया। और ये जो रीइंफोर्समेंट है, अब क्यों इतना समय लग गया वो पता नहीं, आधा 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स के बाद में वहां पे आए। जी हाँ, डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, वो रीइंफोर्समेंट तक वो तुरंत नहीं भेज पाया वहां पे। और फिर जैसे तैसे वो आए, फिर उनके ऊपर भी हमला हो गया। और माना जा रहा है ये जो क्वाडकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स जो हैं, ये ऊपर से वो जो कॉन्वॉय आ रहा था इनको रेस्क्यू कर, सो कॉल्ड रेस्क्यू करने के लिए, उनको भी मॉनिटर कर रहा था। और फिर उनके ऊपर भी इन्होंने हमला कर दिया। तो ये पूरे प्रोग्राम के अंदर अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि 50 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए, ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने तुरंत बोल दिया, पाकिस्तान की सरकार ने, कि अफगानिस्तान से टेररिस्ट आए थे। उसने बत्तख ने ट्वीट कर दी, वो जनाब वहाँ पर पंजाबी गानों पर तेरे नाल नचना पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। कोयटा शहर में जहाँ पर जनाजे रख के पूरा कोयटा शहर सोगवार बैठा है, और वो जनाजे भी सिविलियंस के नहीं हैं, वो बावर्दी पुलिस एहलकार बेटों के हैं जो रियासत के अपने बेटे हैं। उससे 1-2 किलोमीटर पर ये गानों पर नाच रहे हैं। यानी कि जिनमें इतनी हसासियत भी नहीं है, जो इतने इनसेंसिटिव लोग हैं, वो कल रियासत का क्या बयानिया बनाएंगे। और अब देखिए कि कोयटा में हमारे वज़ीर आज़म गए, हमारे आर्मी चीफ गए, हमारा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का बैठा, उन्होंने सब ने तय किया कि जी दहशत गर्दों के पीछे ना, किसी को नहीं छोड़ना। रियासत की संजीदगी क्या दहशत गर्दों से लड़ने के। चौथे दिन वहां पर जहां पर जनाजे पड़े हुए, वहां पर तेरे नाल नचना पर नाच रहे थे। कोई अकाउंटेबिलिटी है हमारे अंदर? कोई इससे पूछेगा कि ये इन बंदरों को कौन जमा करके लेके गया था, किसने सिलेक्ट किए ये बंदर भाई, और ये किसने इनको इजाजत दी कि वहां पर म्यूजिक लगा के नाचें? इतने टेंस माहौल में, एक शहर में लाशें पड़ी हुई हैं और वहां पर ये नाच रहे हैं, ये कैसे हुआ? किसने इजाजत दी? क्योंकि जाहिर बात है वो खुद से अपनी जेब से उन्होंने मोबाइलों पर गाने तो नहीं लगाए हुए थे, वहां पर म्यूजिक सिस्टम अरेंज हुआ होगा, किसी अफसर से इजाजत नहीं, और अफसर वहां पे बैठे भी होंगे जो देख रहे होंगे ये नाच गाना, कूदते बंदर नाचते, कोई तो होंगे ना वहां पर। कहां पर गई अकाउंटेबिलिटी? कि जहां पर आर्मी चीफ के वर्ड को सीरियस नहीं लिया जाता, जहां पर वज़ीर आज़म के वर्ड को सीरियस और चीफ मिनिस्टर के वर्ड को सीरियस नहीं लिया जाता, कि भाई इतनी संजीदा सूरत हाल है, इतनी परेशान कुन सूरत हाल है, ये दरिंदे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लड़ना है, वहां पर लड़ने की बजाय नाचना शुरू हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।